तो रो, तन्हाई में रो, अल्लाह के डर से रो, अल्लाह की नेमतों को याद करो। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आँखों में देखने की रोशनी दे दी, वरना दुनिया मेरी बेकार हो जाती। अल्लाह तूने मेरे पैरों में ताकत दे दी, वरना दुनिया मेरे लिए बेकार हो जाती। इन नेमतों को याद करके आँखों से आंसू गिरा दो। लेकिन आज रोवत तो हैं लोग, लेकिन काहे कब रोई हैं? जब कहूँ जुतियाए जी हैं तो रोई हैं, दुकान में घाटा लाग जाए तो रोई हैं, इम्तिहान में फेल हो जाए तो रोई हैं, मेहरबान आई तो रोई हैं। बोलो, ई के बारे में रोई हैं। एक हमारे दोस्त हैं मुल्ला जी, नाम नहीं बताएंगे वरना हो सकता है बात वहाँ तक पहुँच जाए। एक दिन हम मुल्ला जी जा रहे थे नानपारा, रायबोझा स्टेशन पर पहुँचे तो देखें मुल्ला जी के मामू बैठ रोवे। अब मुल्ला जी बूढ़ू तो उनके मामू कत्ते बुढ़वा रहे हैं, बैठ रोवे। मुल्ला जी देखें तो सोचिन हाय लागत है मामू की ट्रेन छूट गई, हमारे रोत है कहा। तो गए करीब माँ, हम हो गए, पूछा का काहे रोत हो? तो कहें तुम्हारे मामी अब ट्रेनिया से मैका गई हैं, वही हमारे रोहित है। तो मुल्ला जी कहें पर गयो पुरखा ने बे तमाचा मारी तुम कहाँ? गई हैं तो लौटी है ना हुई कि जिंदगी हमेशा के लिए चली गई? बताओ, बुढ़ापे में मेहरुआ 2 दिन मैका चली जाए तो रोवत है। अरे कभी खुदा के लिए रो दो, अल्लाह की नेमतों को याद करके रो दो। तुम्हारा रोना तुम्हारे हक में बख्शिश का सरमाया बन जाएगा। रो दो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह की नेमतों को याद करो। आज 4-5 साल पहले मैं कानपुर गया, जुलाई में एक मदरसे के जलसे के दस्तार बंदी में जैसे तकरीर के लिए बैठा, खुतबा पढ़ा, दरूद पढ़वाएं, वैसे एक पत्रकार खड़ा होगा। एक मौलाना पहले एक सवाल के जवाब दो फिर तकरीर करो। तो हम तो मन में मरी गन जानो कि अल्लाह जाने का पूछ ले मजमा माँ, भाई हमका सब कुछ मालूम थोड़ो है, अल्लाह जाने का पूछ ले। हमने कहा बताओ भैया। तो कहीं ये बताइए कि आज से 40 साल पहले जलसे बहुत कम होते थे, यक्का दुक्का कहीं। 40 साल पहले मदरसे भी बहुत कम थे, 40 साल पहले मौलाना भी बहुत कम, तब बुराइयां बहुत कम थी, बुराइयां बहुत कम थी। अब जलसे भी खूब हो रहे हैं, मौलाना भी खूब पैदा हो रहे हैं, मदरसे भी खूब बन रहे हैं, और बुराइयां घट नहीं रही हैं, बल्कि घटने के बजाय बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। बोलो, बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही बुराइयां? इसका जवाब दे दो फिर तकरीर करो तुम। तो जानित रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। हम कहा भैया सुनो, इसका जवाब हमारे नबी ने 1400 साल पहले ही दे दिया। 1400 साल पहले मेरे नबी ने जवाब दे दिया है सब। कहा क्या है जवाब? हमने कहा हदीस पाक है, अनासिन काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नास ज़मानुन, हुजूर फरमाते लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, एक ज़माना ऐसा आएगा, ला युबालिल मरो, कि इंसान उस ज़माने में सोचेगा नहीं, मा अखज़ मिन्हु, जिस चीज़ को वह हाथ में पकड़ेगा उस चीज़ के बारे में सोचेगा नहीं, अमिनल हलाले अमिनल हराम, कि ये मेरे लिए हलाल है या मेरे लिए हराम है। एक ज़माना ऐसा आएगा इंसान सोचेगा नहीं, हलाल और हराम का फ़र्क ख़त्म कर देगा, जो भी हाथ में आएगा उसे इस्तेमाल कर लेगा। हुजूर फरमाते जब मेरी उम्मत पर ऐसा ज़माना आएगा तो लोगों के दिलों से नूर ईमान चला जाएगा, खौफ खुदा निकल जाएगा, और जब नूर ईमान चला जाएगा, खौफ खुदा चला जाएगा, तो अजान होते रहेगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। बोलो, हो रहा है वही कि नहीं हो रहा है? हा? आज अजान होती है, मुसलमान सुनता कोई एहसास नहीं। याद करो फतह मक्का का ज़माना, कि एक दिन वो भी थे कि अल्लाह के रसूल मक्का छोड़कर मदीना गए थे,
लोगों ने कत्ल का इरादा किया तो मेरे नबी ने वतन छोड़ दिया। और 2 साल 8 साल के बाद अल्लाह ताला ने वो ताकत अता की कि 10,000 सहाबा को रमज़ान में लेकर के मक्का पे फतह किया। और जब मक्का में दाखिल हुए तो कुफ़ार ने सरकार की फौज को देखा तो सब अपने घरों में घुस गए। जाओ निकल जाओ जाओ। जब सरकार अपनी फौज 10,000 सहाबा को लेकर मक्का में दाखिल हुए तो मक्का के कुफ़ार डर की वजह से अपने अपने घरों में छुप गए। हुजूर खाने काबा के पास पहुँचे तो हज़रत बिलाल से फरमाया, बिलाल काबे की छत पे चढ़ करके अज़ान पढ़ो। जब बिलाल ने काबे की छत पे चढ़ के अज़ान शुरू की, रवायतों में कि जैसे हज़रत बिलाल ने ये बोली अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जैसे बिलाल की ये बोली अल्लाहु अकबर की कुफ़ार के घरों में कानों में पहुँची। कुफ़ार ने अपने अपने दरवाज़ों को खोला और पुकार उठे कि जब सबसे बड़ा अल्लाह ही है तो बुतों के सामने अब हमारे सर नहीं झुकेंगे, अब उसी खुदा के सामने सर झुकेंगे जो खुदा सबसे बड़ा है। और उन कुफ़ार ने कलमा पढ़ा और इस्लाम को कबूल कर लिया। ऐ लोगों, अज़ान की वो बरकत देखो कि काफिरों ने सुनी तो उनकी दिल की दुनिया बदल गई। अपने बाप दादा के दीन को छोड़ करके इस्लाम को कबूल किया और आज हम मुसलमान हो करके अज़ान सुनते हैं तो हमें एहसास तक नहीं। कितनी अफसोस की बात है। आज अज़ान होती रहती है और हम बात करते रहते हैं। पुकारने वाला पुकार रहा है हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, और हमसे कोई मतलब ही नहीं है। पुकारने वाला पुकार रहा है हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अज़ान देने वाला कामयाबी के लिए पुकार रहा है और हम उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं करते। ये वजह क्या है? वही हराम और हलाल का फ़र्क ख़त्म हो गया, फ़र्क ख़त्म कर दिया। परसों एक मिट्टी में मैं गया था लक्ष्मणा कब्रस्तान, तो वहाँ शहरों में कब्रें पोती लिपी रहती हैं, इसे मिट्टी ही लेकिन पोती लिपी, अपने माँ बाप की कब्रों को बराबर रखते हैं। तो मिट्टी देने गए तो हमारे स्टाफ के कारी मोहम्मद नकी खां साहब, बहुत नेक कारी हैं, उन्होंने कहा कि हज़रत आज ये सब चुपचाप पड़े हैं, सब चुपचाप पड़े हैं, कोई बोल नहीं रहा है कि तू हमरे लंग का है खसे की आए रे बाहर दब जा, तू एक पुट हमार का है कब्जी है लिए रे। आज कौनों नहीं बोल रहे थे, सब चुपचाप पड़े हैं। दुनिया में एक मेढ़ कतरते थे, दूसरे का हक मारते थे, आज सब चुपचाप पड़े हैं। तो मुझे सुन करके बड़ा एहसास हुआ कि लोगों, एक वक्त मौत आनी ही आनी, इसलिए उससे पहले अपने खुदा को राज़ी कर लो, मस्जिदों को आबाद कर लो, अमाल सालिहा का ज़ख़ीरा जमा कर लो। आज हम मस्जिदों से लगाव नहीं रखते। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं वफ़दुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं, 3 लोग अल्लाह के मेहमान। नंबर 1 पर अलहाजू, हाजी। लेकिन कौन हाजी? वो हाजी जो हज करने के बाद गुनाहों से बचे, नमाज़ों का पाबंद रहे, किसी का माल न हड़पे, वो हाजी। लेकिन आज तो हज के क्या होता है तो और एक नंबर 1 बेईमान हो जाता है। हाँ, दिल्ली की जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा भीख मांगत मांगत पहुंच गया। देखी इसकी नमाजी ज़्यादा है तो दरवाज़ा कटोरा रख दी, बैठा रहा। जब नमाजी निकले लगे तो अंधवा मांगे लगा, अल्लाह के नाम पर दे दो भैया, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो नमाजी निकले, ठन्नी चवन्नी डाले उमा, जब खन्न से बोले तो अंधरवा जान जा कौन दिस, तो कहा अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अत्ते में एक साहब आए तो जो उन कटोरा में रहे बजाय दे के कटोरा वाला भरे लगे पंजम। जब बटोरे लगे खड़बड़ान तो अंधवा जान का कोनो उठाए लिए जाते, कहा वह अंधवा झट से गट्टा पकड़ ली, ऐसे हाजी भैया, ये हाजी भैया छोड़ दे, ये हाजी भैया हम बहुत परेशान हैं, हाजी भैया न ले जाओ। तो रहे हाजिन तो चौंके कहीं ना आयु, अंधरा कस के जान गया कि हम हाजी हैं।
तो पूछी ना रे अंधरवा तू कसके जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधवा कहते है हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे हाजी भैया छोड़ दे। हम तो हाँ आज हाजियों का ये काम। हाजी का दर्जा बहुत बुलंद है। हुजूर फरमाते नंबर 1 पर अल्लाह का मेहमान कौन है? अल-हाज, जो हज करने वाला हाजी खुदा का मेहमान है। दूसरे नंबर पर वल आमिरो, और उम्रा करने वाला भी खुदा का मेहमान है। और तीसरे नंबर पर फरमाया वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करने वाला मुजाहिद भी खुदा का मेहमान है। साहबे किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल अल्लाह की राह में मुजाहिद खुदा का मेहमान है, अब मुजाहिद कहते किसे? तो सरकार ने तारीफ फरमाई मुजाहिद की। हुजूर फरमाते इस्बागुल वज़ू अला मुकारिह, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना, कि जितनी ठंडक हो पानी छूने का दिल न चाहे उस वक्त भी पूरा पूरा वज़ू बनाए, चेहरे पर पानी बहाए, हाथ पर पानी बहाए। लेकिन आज तो चपड़ा थे तनिक ले हैं तो क्या ऐसे से कई के बकाम खत्म, वज़ू नहीं होता इससे। सरकार फरमाते मुजाहिद की तारीफ में इस्बागुल वज़ू अला मुकारिही, सख्त तकलीफ में मुकम्मल वज़ू बनाना। व कसरतुल खुता इलल मसाजिदी, और ज़्यादा कदमों से मस्जिद जाना, जितनी दूर हो मस्जिद उतना ही जाना, मस्जिदों की तरफ कदमों से ज़्यादा जाना। और तीसरे नंबर पर फरमाया व इंतज़ारुस्सलाति बादस्सलाह, और एक नमाज पढ़ने आने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। हुज़ूर फरमाते जो ये 3 काम करे फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो ऐ लोगों यही तो तुम्हारा जिहाद है। जिहाद यही है, आज भी हर मर्द मोमिन जिहाद कर सकता है। जिहाद करो, मुजाहिद खुदा का मेहमान है। हज नहीं कर सकते सब, उम्रा नहीं कर सकते, तो कम से कम ये जिहाद तो कर ही सकते हो। अल्लाह की रहमत पे कुर्बान जाओ। दौलत हो तो मक्का मदीना जाओ हज करने, और गरीब हो तो हुज़ूर फरमाते हैं कि मेरे गरीबों का हज अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा है, कि जो गरीब उम्मती नमाज जुमा पढ़ते हैं तो नमाज जुमा की पढ़ने के वसीले से अल्लाह ताला उन गरीब उम्मतियों को हज का सवाब अता फरमाता है। क्योंकि हज हमारे बाप दादा आदम की बर्थडे का दिन, आज बर्थडे खूब मनाई है, हर घर में बर्थडे। अरे बर्थडे मनाओ तो अपने बाप आदम का मनाओ। आदम अलैहिस्सलाम जुमा के दिन पैदा हुए, जो हम सब के बाप हैं। जुमा की नमाज पढ़ो, हज का सवाब लो। लेकिन आज के नौजवान पंजगाना तो पढ़ी है ना, जुमो जही है वहू कहीं है बर्बाद कर देते। कैसे?